हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। स्वागत है आपका हमारे सिलेक्शन अड्डा चैनल पर। दोस्तों, कल हमने अ, विदेशी विवरण देख लिया था, उनके यात्रा वृत्तांत देख लिए थे। और हमने अध्ययन के स्रोत देख लिए थे। ये सब आपने देख लिया होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही होगी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, तो हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। हमने अभी तक सारा ऐतिहासिक काल के पार्ट्स देख लिए, आद्य ऐतिहासिक के देख लिए, प्रागैतिहासिक काल के देख लिए। ठीक है। अब हम आज से क्या स्टार्ट कर रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल में जो हमने चार डिवाइड करे हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, त्रांपराषाण काल। ठीक है। ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए ऐड करा है। ठीक है। वरना इतिहासकारों ने इसको तीन में ही डिवाइड किया। ठीक है। ये मैंने इसमें है, इसके बाद का समय एकदम नवपाषाण काल की, जब आप काल समय देखोगे इसके बाद का ही समय मैंने इसमें आपको याद करने के पर्पज से इसमें ऐड कर दिया। ठीक है। अलग से पढ़ाता तो आपको भी कि सर ये कहाँ से आ गया। ठीक है। तो इसलिए आप तीन देखना, इतिहासकारों ने तो तीन ही रखे हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। बट हम पढ़ाने के पर्पज से आपको कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, अब हम आज आ जाते हैं पुरापाषाण काल में। ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है, अब हम आते हैं पुरापाषाण काल में। मानव सभ्यता का प्रारंभ, इसका टाइम पीरियड क्या है, 20 लाख बी सी ई आएगा। यहाँ पे ई छूट गया है, सॉरी। ठीक है। और 12,000 बी सी ई आएगा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। समझ रहे हो आप। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप उसमें देखो, यहाँ पे भी लिखा है ईसा पूर्व। ठीक है। तो बिफोर कॉमन एरा से पहले वाला है। ओके। चलिए, अब इसमें भी हमें हमने ना तीन में डिवाइड होता है ये पूरा पाषाण काल। किस किस में होता है, आरंभिक, मध्य तथा उत्तर पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। ओके। क्यों मैंने आपको क्यों कराया ये, क्योंकि ना कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जो आरंभिक में मिले, कुछ मध्य में मिले। समझ रहे आप बात। इसीलिए इसमें हमने डिवाइड किया है, जिससे आपको याद करने में थोड़ा आसानी हो जाए। ओके। चलिए, समय काल क्या है, यह काल लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चला। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसका टाइम पीरियड तो दूसरी बुक में कुछ और दिया हुआ है, इंटरनेट पे कुछ और दिया हुआ है। हाँ, मैं मानता हूं कि कहीं पे आपको 20 लाख से 10,000 मिलेगा, कहीं 14,000 मिलेगा। ठीक है, कहीं 13,000 मिलेगा। ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ, बट जहां से मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो एक वैलिड बुक है। ठीक है। आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको बुक का नाम भी बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो मैं उन पर पूरा विश्वास करता हूँ कि उन्होंने गलत नहीं लिखा होगा। ठीक है। तो आप याद यही करना, क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते भाई। मैं यूपीएससी और पीसीएस के लेवल के बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ ये, तो उसमें नहीं पूछे जाते ये। ओके। चलिए, मुख्य जीवन शैली क्या थी उस टाइम। इस समय का इंसान आखिरी आखिर तक क्या होता है, शिकारी। ठीक है, शिकार करता था और खाद्य संग्रहण करता था। वो संग्राहक था, मतलब कि शिकार करता था फिर उसको जोड़ता था। ओके। वह खेती नहीं जानता था और पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पूरा पाषाण काल में वो खेती की जाती थी या नहीं की जाती थी। यहां से क्वेश्चन बन रहा है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो खेती नहीं की जाती थी, आप अच्छे से याद रखना। ठीक है। ठीक है। अब हम आते हैं प्रमुख साक्ष्य और स्थल में। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे वो लिखाना था, इसलिए मैंने अपनी साइड कॉपी में लिखा हुआ है। ओके। देखिए, भारत में आरंभिक पुरा पाषाण काल, समझ रहे हो आप, आरंभिक की बात कर रहा हूं मैं, तीन में डिवाइड किया था ना हमने। आरंभिक पुरा पाषाण काल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था, मैं यहाँ पे लिखता हुआ चलूंगा, आपको थोड़ा याद रहेगा। आप जब अपने नोट्स बनाओगे ना, उसमें लिखते रहना। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल से प्राप्त हुआ था। ठीक है। कहां से हुआ था, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल से प्राप्त हुआ था। आरंभिक पुरापाषाण काल का प्रथम साक्ष्य की बात कर रहे हैं हम। ओके। यहाँ के लोग हस्तकुठार तथा खंडक, खंडक क्या था, चॉपर जैसे औजारों का प्रयोग करते थे। फोटोज में आएगा, मैं तब आपको बता दूंगा। ओके। ये आपने लिख लिया कि खंडक और हस्तकुठार जैसे औजारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, डन बात हो गई। चलिए, अब हम बात करते हैं सेकंड में, ये अभी आएंगे हम। ठीक है। हम आते हैं उससे पहले सोहन नदी घाटी पाकिस्तान के बारे में। देखिए, आरंभिक पुरापाषाण कालीन सभ्यता के विकास के बारे में, किसके बारे में, विकास के बारे में, उत्तर पश्चिम में स्थित सोहन घाटी, जो आज कहां पर है, पाकिस्तान में। ठीक है। यहां से हमें क्या मिले हैं, चॉपर चॉपिंग के औजार मिले हैं। ठीक है। यहां से सबसे पुराने पत्थर के औजार मिले हैं। ठीक है, जिससे चॉपर चॉपिंग कहते हैं ना आज के समय में,
ये चॉपिंग कर रहे हैं, हम चॉपिंग कर रहे हैं, वो वाले। ओके, डन बात है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए। ठीक है, आपको सोहन घाटी का पता चल गया क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये बता दिया। ओके, अब हम आते हैं भीमबेटका पर। यहाँ की गुफाओं में बने चित्र दुनिया के सबसे पुराने चित्रों में से एक है, जो इंसान के शुरुआती जीवन को दिखाते हैं। ये फोटोज में आएगा, अभी दिखाता हूँ। ओके, सेकंड, थर्ड सॉरी, हथनौरा कहां पर है? ये नर्मदा घाटी पर। यहां से भारत में मानव खोपड़ी का सबसे प्राचीन अवशेष मिला है। ठीक है, याद रखना है आपको ये। और अतिरमपक्कम तमिलनाडु में यहां से बड़े पैमाने पर कुल्हाड़ी मिली है। विशेषता क्या है इस पुरापाषाण की? विशेषता देखते हैं हम। इस काल के अंत तक इंसान ने आग पर नियंत्रण करना सीख लिया था, जो एक युगकारी खोज थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें एक एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊं, पूरा पाषाण काल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको आपको याद भी रहेगा। पूरा पाषाण काल को हम मद्रासी मद्रासी या हस्त कुठार संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल में पत्थर के औजार, बात आई है, सॉरी, खासकर हस्त कुठार की बात करिए जो हाथ से बने होते थे। ठीक है, मुख्य रूप से दक्षिण भारत के मद्रास के आसपास के इलाकों में प्रचुर मात्रा में मिले। ठीक है, इसीलिए इसको हम मद्रासी या हस्तकुठार संस्कृति कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खासकर पीसीएस में तो पूछा जा सकता है, यूपीएससी नहीं पूछेगा, बट आपको ये याद रखना है। ठीक है, डन बात है। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए थोड़ा सी फोटोज देखते हैं हम। ये सब पूरा पाषाण के ही है। ठीक है, ये बनाया गया है चित्र, बट ये उस टाइम का है। देखिए शिकारी शिकार कर रहे हैं अपना। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर ये वाला देखिए, सबसे पुरानी ज्ञात चित्रात्मक चित्रकला एक बैल का चित्रण है, जो इंडोनेशिया के का लुबांग जोरिकी जोरीजी साहिल गुफा में खोजी गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फिर फ्रांस के डोंडोग्रे में स्थित एक पुरापाषाण कालीन गुफा चित्रकारी में आधे मानव, देखिए क्या कह रहे हैं ये, आधे मानव है, आधे मानव है, आधे पशु हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर निम्न पुरापाषाण काल में हमें एक खोपड़ी मिली है, वो ये है। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा। ये उनके पत्थर के औजार हो गए। ठीक है, फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से हमें मिले हैं, पत्थर के ऊपर मिले हैं ये हमें। ठीक है, फिर ये रहने के लिए है कि अस्थायी लकड़ी से घर का कलाकार द्वारा बनाया गया चित्र, जिसे निम्न पुरापाषाण काल का माना जाता है। ठीक है, ये बाहर का है, हमारे फ्रांस में बनाया गया है। ठीक है, फ्रांस में पाए गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आपके सेकंड पे। सेकंड क्या है हमारा? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की बात करते हैं हम, शिकार से पशुपालन की। और अभी तक हम क्या कर रहे थे? शिकार कर रहे थे। आप धीरे धीरे इनकी वो भी देखते जाना कि हमने पूरा पाषाण काल में पहले शिकार किया, ठीक है, उसका संग्रहण भी किया हमने, फिर हम आ गए अब शिकार से पशुपालन की ओर। ठीक है, और आप इसका टाइम लिमिट देख सकते हैं, 12,000 से 8,000 BCE। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, उसके लिए सॉरी। चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं समय काल। यह काल लगभग 12,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, सबसे पहले टाइम पीरियड आपने याद कर लिया, क्योंकि जो आपके छोटे एग्जाम होते हैं, एसएससी में पूछ लेते हैं, एसएससी से रेलवे में भी पूछ लेते हैं, और दूसरे एग्जाम उसमें ही पूछ लेते हैं वाले क्वेश्चन। ठीक है, इस दौरान जलवायु गर्म हुई और बर्फ पिघलने से नई वनस्पतियां और छोटे जानवर पैदा हुए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम आते हैं इसकी मुख्य विशेषता पर। ठीक है, मुख्य विशेषता क्या है इसकी? सूक्ष्म औजार, सॉरी, एक मुझे वापस, एक मिनट बस। ठीक है, हम यहाँ पढ़ते हैं, हमने टाइम लिमिट पढ़ लिया था। अब हम आते हैं मुख्य विशेषता। ठीक है, सूक्ष्म औजार। इस काल में पत्थर के औजार बहुत छोटे, 1 से 5 सेंटीमीटर के बीच हो गए थे और नुकीले हो गए थे। ठीक है, जिसे माइक्रोलिथिक कहा जाता है। ठीक है, इन्हें लकड़ी या हड्डी के हत्थों में जोड़कर भाले और तीर कमान बनाए गए। ठीक है, जैसे ये पकड़ रखा है, ठीक है, तीर टाइप का पकड़ रखा है ना, ये उस टाइप का है।
ओके, इतना बात आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये भी पूछ लेते हैं ये वाले क्वेश्चंस भी। ओके चलिए, अब हम आते हैं ओके चलिए अब हम आते हैं प्रमुख साक्ष्य और स्थल, मेजर साइट्स पे। ठीक है, ठीक है, इन तीनों पे आने से पहले, क्योंकि ये कम इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखाऊंगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले, अगर कोई भी बच्चा अपने नोट्स बना रहा है तो उसमें लिखेंगे कि मध्य पूरा पाषाण कालीन स्थल सामान्यतः सोनगाठी। सोनगाठी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ब्रैकेट में आप मध्य प्रदेश भी लिखना। फिर बेतवा घाटी, कृष्णा घाटी, बेलन घाटी तथा नेवासा इत्यादि है इस समय बेगनी, कुरचनी, छेदनी, ये इस टाइप के हमारे औजार उपयोग में लाने लगे थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। फिर जो हमारे मध्यपुरा पाषाण कालीन औजारों में ना क्वार्टजाइट, मैं लिख देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्वार्टजाइट, ठीक है, ये आप लिखना। ठीक है, ये की जगह जैस्पर और चट जैसे चमकीले पत्थरों का उपयोग शुरू हो गया था। ठीक है, जिसके कारण इसे कौन सी संस्कृति कहते हैं? फलक संस्कृति। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, नुकीले पत्थर की वजह से इनको फलक संस्कृति कहते हैं। ओके, फोटो अभी आएंगे, अभी हम उसमें आपको समझा देंगे। ठीक है, चलिए, अब हम आते हैं आदमगढ़ एमपी में और बागोर राजस्थान। यहाँ से भारत में पशुपालन के सबसे प्राचीन और पहले साक्ष्य मिले हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हमारे आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से मिले हैं। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा, सराय नाहर राय, ये कहाँ पर है आपका? बताइए। यूपी में। ठीक है, यहां से हमें क्या मिला है? यहाँ से मानवीय अस्थि पंजर और एक साथ कई शवों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। थर्ड, हम किस पे आते हैं? लेखिया, ये भी यूपी में ही है, यहां से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, और हमारी जीवन शैली कैसी थी? मनुष्य अब शिकार के साथ साथ मछली भी पकड़ने लगा था। ठीक है, अभी सिर्फ शिकार कर रहे थे, हमने फोटो में देखा। और उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। पालतू पशु कौन था हमारे उस टाइम का? कुत्ता। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, और जब हमारी ये खोज हो रही थी ना कि मध्यपाषाण कालीन में, तो हमें एक और पॉइंट भी आप लिखते रहना, फिफ्थ पॉइंट हो गया ना आपका ये फिफ्थ पॉइंट में क्या आएगा आपका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गुंटूर, गुंटूर जिले में जमीन में एक हिस्से को जोतते हुए एक व्यक्ति को दर्शाया गया है। ठीक है, शैल चित्रों की खोज में मिला है हमें। ओके, ये भी आपसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जमीन के एक हिस्से को जोतते हुए एक व्यक्ति को दर्शाया गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। सारी चीज आपको समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम फिर दोबारा कोशिश करेंगे आपको वो पढ़ाने की। ठीक है, और एक बार आप वीडियो रिवाइंड करके भी देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा हर चीज। ओके, चलिए, अब हम चलते हैं फोटोज की तरफ। देखिए, ये हमारे मध्य पाषाण कालीन कलाकृतियां हैं, ये हमारे पत्थर हैं, ये हमारे चमकदार पत्थर हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक क्या है, फ्रांस में हमें मिला है कि 35 वर्ष की आयु की दो महिलाओं के कंकाल, दोनों को की मृत्यु हिंसक तरीके से हुई थी। मतलब कि वहां पे आप ये सोचो कि लड़ाई झगड़ा भी स्टार्ट हो चुका था मध्य पाषाण कालीन में। ठीक है, देखिए कैसे इनको दफनाया गया है, ये हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर एक गुफा से हमें मरम्मत के साथ मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो इतने पुराने हैं। ठीक है, ये उसी टाइम के हैं। ये वर्ल्ड, मैंने आपके लिए विकिपीडिया से फोटोज उठाए हैं, इसलिए ये अलग अलग देशों के हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट अलग अलग के हैं, तो ये हमें यहाँ से मिले हैं। ठीक है, मिट्टी के बर्तन। फिर हम आ जाते हैं, ये देखिए हमें पत्थर का ओखली और मूसल मिला है, आपने सबने देखा होगा। ठीक है, ये सब मिला है। फिर गिगिर की मूर्ति मिली है, यूराल पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है ये। ठीक है, ये यहाँ से मिली है हमें। चलिए, अब हम आते हैं, अभी तक आपको सब चीज समझ में आ गई, अब आते हैं हम नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल एक क्रांतिकारी बदलाव। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड क्या है? 8000 BCE से 1000 BCE।
ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारी त्राम पाषाण भी चल रही है। आप टाइम, इसका एंड टाइम आप 1000 देखना, और तब वो स्टार्ट होगी 3000 से। ठीक है, 3000 BC से स्टार्ट है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले आ गया था, बट खत्म होने से पहले त्राम पाषाण काल आ गया था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं समय काल पर। देखिए, यह काल लगभग 7000 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ। ये आपको कहीं वैलिड कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ पे लिखा है पूर्व से स्टार्ट हुआ, और जहां से मैं लेके आया हूँ ये भी वैलिड से लेके आया हूँ। ओके, चलिए, इसे क्रांति का काल कहते हैं, क्योंकि यहाँ से इंसान का जीवन पूरी तरह बदल गया था। ऐसा क्या हुआ था, है ना, ये हम सब जानेंगे अब। ठीक है, अब हम आते हैं प्रमुख साक्ष्य और स्थल पे। ठीक है, देखिए, मेहरगढ़ कहाँ पर है, बलूचिस्तान। खेती के सबसे पहले प्रमाण जौ और गेहूं हमें बलूचिस्तान से मिले हैं। इसे ब्रेड बास्केट भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा आपको अब। और एक और याद रखना, इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों को और हथियारों का प्रयोग करते थे, क्योंकि हमने देखा है मध्यपाषाण काल में स्टार्ट हो चुका था, तो वो नेक्स्ट काल में तो उसका अच्छी तरह यूज होगा ना, तो अच्छी तरह यूज हो गया, होना स्टार्ट हो चुका था हमारा नवपाषाण काल में। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको। फिर वह हवा, यूपी। विश्व में चावल के सबसे प्राचीन साक्ष्य हमारे यूपी से मिले हैं। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। ठीक है, थर्ड आते हैं हम बुर्ज होम। बुर्ज होम सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्यों इंपॉर्टेंट है। इस काल में स्थायी आवास के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, हमारे बुर्ज होम के गर्तावास का साक्ष्य। ठीक है, याद रहेगा, गर्त आवास, जमीन के नीचे घर का मतलब है गर्त आवास का। ठीक है, और एक और याद रखना, क्योंकि जब हमारे साथ जब वहां पे कोई किसी की डेथ हो जाती थी, तो जो मालिक होता था ना, मतलब जिसकी डेथ हुई है, उसके साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण भी मिले। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। मैं इरेज कर देता हूँ, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बट ये आपको याद रखना है। बुरजोम तो याद रखना ही है, और मेहरगढ़ भी याद रखना है। दोनों क्वेश्चन मैंने देखे हैं आते हुए। ठीक है, ठीक है, 3 पॉइंट हो गए आपके। अब हम फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, क्योंकि मैं वो लिख के नहीं आया हूँ, वो मैं आपको लिखाऊंगा। ठीक है, देखो, अभी तक हमने क्या देखा कि इसमें कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिले, बट मेहरगढ़ से प्राप्त हुई एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाने का प्रमाण मिला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ से एक बकरी को दफनाने का प्रमाण भी मिला है मालिक के साथ। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, चिरांद। कहाँ पर है, हमारा बिहार में। हड्डियों से बने प्रचुर मात्रा में औजार यहाँ से प्राप्त हुए हमें। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए, 5 हो गए। 6 पॉइंट लिखिए आप, कि इसमें ना यहाँ पर हमें कोई अभी व्यापार के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो कोई आपसे पूछने लग जाएगी व्यापार के साक्ष्य मिले हैं नहीं मिले, तो हमें नहीं मिले, व्यापार नहीं मिले। ठीक है, अब आते हैं हम सेवेंथ पॉइंट पे। सेवेंथ पॉइंट में लिखिए आपकी, जो हमारे दक्षिण भारत में हमारी नवपाषाण कालीन संस्कृतियां है ना, उसके विकास का साक्ष्य मिला है हमें। कहां से, नागार्जुन कोंडा से। ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर एट्थ पॉइंट भी लिखिए। एट्थ पॉइंट क्या है कि दक्षिण भारत में बेल्लारी। बेल्लारी कहां पर है, बेल्लारी हमारा है कर्नाटका में। ठीक है, यहां से हमें क्या मिला है, ये ना एक सभ्यता का प्रमुख केंद्र था, सबसे ज्यादा उसके आसपास हमारे काम हुए हैं। ठीक है, केंद्र, केंद्र ये होता है ना, जैसे हमारा दिल्ली सेंट्रल है, ठीक है, तो उसके आसपास हमारे सारे काम होते हैं, है ना, सारी चीज वहीं पे है। ऐसी इस चीज को मान सकते हैं, बेल्लारी कर्नाटका में, उसके आसपास सारे क्षेत्रों से हमें ये सब मिला है। उस जगह ज्यादा हमारा नवपाषाण काल स्टार्ट हुआ था। ठीक है, स्टार्ट हुआ और वहां पे फला फूला। ठीक है, चलिए, इतना आपको समझ में आ गया प्रमुख साक्ष्य। चलिए, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, फिर हम आते हैं जीवन शैली पे, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो, हर टीचर अपने अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएगा, बट मेरा मेन कुछ भी आपको याद कराने का नहीं है, कि बस आपको एक समझ में आ जाए। ठीक है, आपने वो, कोई क्वेश्चन आए तो आपने वो पढ़ा हो, जैसे कहीं बुर्ज होम बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, मेहरगढ़ बहुत पूछते हैं, तो आपको पता रहे। ठीक है, चलिए, जीवन शैली, लाइफस्टाइल पे आते हैं। स्थायी निवास, खेती के कारण इंसान ने घुमक्कड़ जीवन छोड़कर गांवों में घर बनाकर रहना शुरू किया। घुमक्कड़ से क्या था कि आ, मान लीजिए आप कि जून में गर्मी है, तो वो कहीं सर्दी वाले इलाकों में चले गए, सर्दी आई वहां पे,
फिर गर्मी वाले इलाकों में ये घुमाकर प्रजाति होती है। ठीक है, बट इन्होंने क्या स्टार्ट करा खेती के कारण, क्योंकि खेती आप हर जगह तो कर नहीं सकते हैं, है ना। ये हम सब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, अगर हम आगे चलकर आपका अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो हम ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे आपको, आप टेंशन मत लीजिए। तो जब खेती एक जगह हो रही है, ठीक है, तो अब हम कोई तो नहीं जाएगा ना, आप खुद सोचो। तो इसीलिए वहां पर इन्होंने घर बनाकर शुरू कर दिया, घर बनाकर रहना स्टार्ट कर दिया था। ओके, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं हम वस्त्र पर, क्लोथिंग में। कपास और ऊन की जानकारी होने से इंसान ने कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब आप देखो कपास और ऊन की जानकारी आ गई थी हमारी नवपाषाण काल में। ठीक है, 8000 बीसी से 1000 बीसी बीसीई में हमें कपास और ऊन की जानकारी आ गई थी। ठीक है, याद रहेगा। मृद भांड, अनाज रखने के लिए चाक पर बने सुंदर मिट्टी के बर्तनों का उपयोग भी किया जाता था। आप ये देखिए, खाने के लिए वो, देखिए मैं फोटो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो देखो, ये मैंने एआई से बनाया हुआ है। तो देखिए इनके पास वो भी है, शिकार करने के लिए, घास काटने के लिए, खेती देखिए, और ऐसे ही रहते थे, है ना। इतना समझ में आ गया अब आपको। बस इसमें हमने, हाँ ठीक है। और मुख्य आविष्कार क्या था? पहिया की खोज ने यातायात और बर्तन बनाने की कला में क्रांति ला दी थी। समझ गए आप? ठीक है, यातायात की मतलब कि अब यहाँ से, अभी तक हमें कोई प्रमाण नहीं मिले थे ना व्यापार के, आपको पता होगा। अब धीरे धीरे प्रमाण मिलने भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। बर्तन बनाने की कला भी आ गई थी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। हमने 3 पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए हमने, बताइए। पुरापाषाण काल पढ़ लिया हमने, मानव सभ्यता का प्रारंभ पढ़ लिया हमने, फिर हमने मध्यपाषाण काल पढ़ लिया, शिकार से पशुपालन की ओर पढ़ लिया हमने, और हमने नवपाषाण काल पढ़ लिया, एक क्रांतिकारी बदलाव। ठीक है, ये आपका प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हो जाता है। बट मैंने उसमें आपको कहा था स्टार्टिंग में कि हम उसमें एक और ऐड करेंगे। तो हमने उसमें ऐड क्या किया, हम, सॉरी सॉरी सॉरी, फोटोज रह गए अभी, तो फोटोज देखते हैं। नवपाषाण काल की कलाकृतियां, देखिए ऐसे हमारे ये, इनके कुल्हाड़ी के सिर, छेनी, पॉलिश करने के उपकरण शामिल है। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर स्त्री और पुरुष की मूर्तियां हैं, ये लगभग इसी काल की है। ठीक है, जिप्सम से बनी है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, है ना, ये ऐसे रहते थे, या ऐसा प्रमाण मिले हैं। ओके, उर्फामेंसी, ये भी इसी टाइम पीरियड के आसपास के हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं थोड़ा सा। मानव रूपी नवपाषाण कालीन मिट्टी की मूर्ति देखिए आप, ऐसे थी, कितनी अच्छी तरह बनाई हुई है ना, कि स्टेंसिल का भी यूज नहीं हुआ है। मिट्टी से बनी मानव प्रतिमा प्रजनन देवी, ये प्रजनन देवी मिट्टी से बनी है हमारी मानव प्रतिमा। ठीक है, चीन से प्राप्त हमारी नवपाषाण कालीन कलाकृतियां हैं, देखिए ये फावड़ा टाइप का हो गया। फिर ये खेती में यूज होते थे, छेनी, हथौड़ी, है ना, आप अच्छे से देख सकते हैं, है ना। चलिए अब हम आते हैं नवपाषाण काल, पत्थर और तांबे का संगम। ठीक है, 3000 बीसीई से 1000 बीसीई। ठीक है, और हाँ, आपको अगर एक लिस्ट चाहिए होगी, उसमें क्या है कि पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ से क्या मिला है। ठीक है, पाषाणकालीन पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो एक पूरी लिस्ट है। वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। ठीक है, वो आप याद कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है, हमारा सिलेक्शन अड्डा। ठीक है, मैं आपको लाइन वाइज भेजूंगा सब चीज, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, जिस दिन मैंने जो पढ़ाया है उसके नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, जैसे हमने हमारी 1 तारीख से 1 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, और मैं ये वीडियो आपकी 31st को बना रहा हूँ। ठीक है, तो 1 तारीख से जब आपकी आनी स्टार्ट होगी ना क्लासेस, तो जैसे आपको फर्स्ट डे मैंने एक ही वो पढ़ाया था पेज, तो उसका पीडीएफ आ जाएगा या फोटो आ जाएगा, जो भी आएगा। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ जो इंपॉर्टेंट होगा ना, वो ऐड करके मैं वहां पे भेज दूंगा, जिससे आपके हर, अभी तो आपके ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ ये बनी रहे हैं, उसमें जो भी आपको ऐड करना होगा वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा रहेगा ना तरीका। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं त्रंबक, सॉरी सॉरी, मैंने, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये अब आते हैं हम समय काल पर। यह काल लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला। मैंने कहा था ना 3000, तो साथ साथ चला था नवपाषाण काल भी और आपका त्रामपाषाण। जब नवपाषाण काल आपका एंड होने लगा, तब आपका त्रामपाषाण काल स्टार्ट हो चुका था। ठीक है,
इसे चैल्कोलिथिक भी कहते हैं, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे चैल्कोलिथिक, ठीक है, क्योंकि इसमें पत्थर और तांबा दोनों एक साथ में प्रयोग हुए हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम त्राम पाषाण कालीन मतलब कि चैल्कोलिथिक संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं हम प्रमुख साक्ष्य और स्थल पर, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, अहाड़। अहाड़ कहाँ पर है हमारा, राजस्थान पर। मैं पेन की नेम छोटी कर देता हूँ मेरी। अहाड़ कहाँ पर है हमारा, राजस्थान में, ठीक है। चलिए, इसे ताम्बत्ती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर तांबा मिलता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा इसी में ही ऐड करना क्योंकि वो भी राजस्थान में ही है, क्या है उसका नाम, गुलंद, गिलुंद, सॉरी, गिलुंद, ठीक है। ये हमारे आप मान सकते हैं त्राम पाषाण युग में ना आपकी पक्की पक्की ईंट तो आई नहीं थी, ठीक है, किंतु जो गिलन था ना, ये गिलुंद से पक्की ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप याद रखना गिलुंद, ठीक है। चलिए, इतना हो गया। अब हम आते हैं सेकंड नंबर पर, कायथा और एरण। कहां पर है, हमारे एमपी में। यहां से मजबूत किलेबंदी और ग्रामीण बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। आप देखिए कि मजबूत किलेबंदी स्टार्ट कर दी थी, मतलब कि लड़ाई झगड़ा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था आपस में दूसरे बस्तियों से, इसलिए किलेबंदी स्टार्ट हो गई और ग्रामीण बस्तियों के प्रमाण मिले, ठीक है, ठीक है। और अब हम आते हैं आपके थर्ड पॉइंट पर, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप ये लिखिए, त्राम पाषाण काल को हम जोरवे संस्कृति भी कहते हैं। और ये ना, ये वाली संस्कृति आपकी ग्रामीण थी, बट जो आपके दैमाबाद है और इनाम ग्राम है ना, ये दोनों नगरीकरण के स्तर तक पहुंच चुकी थी। प्रमाण हमें अब नेक्स्ट हमें सिंधु घाटी से मिलेंगे, हड़प्पा से मिलेंगे, बट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था, ऐसे हमें प्रमाण मिले हैं, ठीक है, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए, और इनाम ग्राम की बात करते हैं, महाराष्ट्र में यह त्राम पाषाण काल की सबसे बड़ी बस्तियां थी। यहाँ से मातृ देवी की मूर्तियां भी मिली है, मतलब कि उन्होंने भगवान को भी मानना स्टार्ट कर दिया था हमारे त्राम पाषाण काल में, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिर हम आते हैं नवदा टोली। कहाँ पर है, एमपी में। यहाँ से सबसे अधिक प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, दाल के सबूत मिले हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। और अभी कुछ पॉइंट में लिखाऊंगा आपको, कितने पॉइंट हो गए आपके, एक दो तीन चार। अब हम लिखते हैं फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आप लिखिए कि जो हमारा पूर्वी भारत है ना, उसमें बिहार के चिरांद तथा बदनाम जिले के पांडु राजा द्रिवी जैसे त्राम पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आपको ये साक्ष्य बता दिए मैंने कि पूर्वी भारत में बिहार के चिरांद तथा बदवान जिले के पांडु राजा द्रिवी जैसे त्राम पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि आ, हमें अधिक प्रकार के गेहूं, चावल, दाल के सबूत भी मिले हैं, इतना डन हो गया आपको। फिर मातृ देवी की मूर्तियां मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और क्या बताया जाए, और हाँ, आप एक ये भी याद रखना कि उस समय वैसे आ गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब इतना ही था एक्स्ट्रा। अब आते हैं हम जीवन शैली पर, ठीक है। धातु का प्रयोग, मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी, ठीक है। अब कुलाड़ियां और मछलियां पकड़ने के कांटे तांबे से बनने लगे थे। अभी तक क्या था हमारा कि लकड़ी के बन रहे थे, अब हमारे मछलियां पकड़ने के कांटे तांबे से बनने लगे थे, ठीक है। ग्रामीण सभ्यता, ये मुख्य रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ लोग कच्ची ईंटों और घास फूस के घरों में रहते थे, ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं कच्ची ईंट है, घास फूस है, ठीक है। फिर धार्मिक विश्वास, लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और वृषभ, वृषभ किसको कहते हैं, बैल, बैल को धार्मिक प्रतीक मानते थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कहाँ क्या बन सकते हैं, ठीक है। और बस ये वाला आपका यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है। फिर पीसीएस में आपका पूरा ही आप ले लीजिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये गिलुंद वगैरह ना ये आपको नहीं मिलते हैं जल्दी से, क्योंकि ये राजस्थान में ही है, आहार, ये आहार और आपका गिलुंद, ये मैंने आपको बता दिया दोनों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो बुक में नहीं है वो मैं आपके लिए लिख के भी लाया हूँ, ठीक है, तो वो आपको याद रहेगा, आपके नोट्स में तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हमारे फोटोज होंगे कुछ, वो देख लेते हैं एक बार।
देखिए, लेवांत काल के चैल्कोलिथिक पुरुष प्रतिमा, ये देखिए उस टाइम पे बनी हुई है ये प्रतिमा। फिर स्पेन के लॉस मिलारेस में स्थित ट्राम युग की 4 दीवारी वाली बस्ती का एक चित्र, ये देखिए 4 दीवारी कर रखी, किलेबंदी की बात आई थी ना, यहाँ पे ये किलेबंदी कर रखी है इन्होंने। इधर आपकी ये नदी हो गई और यहाँ से बंद हो गया, तो इन्होंने किलेबंदी कर रखी है, यहाँ से एक द्वार हो गया इनका, और ऐसे ये रहते थे अंदर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब आते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता पर। ये कल पढ़े हम, कल करते हैं हम ये वाला स्टार्ट सिंधु घाटी, क्योंकि हमें आपको अच्छे से ये मैं आपके लिए फोटोज लेके आऊंगी, आपको समझाना पड़ेगा ना सब, तो ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हमने क्या क्या पढ़ लिया आज? आज तो हमने बहुत बड़ी वीडियो हो गई होगी आई थिंक, 20-22 मिनट की। कोई बात नहीं, आपकी क्योंकि आपको एक वीडियो में मिल जाएगा ये सारा। वैसे मैं लास्ट में हर चीज को ऐड करके तब आपको दे दूंगा ये वीडियोस वगैरह, आप उस चीज की टेंशन मत लीजिए, है ना। देखिए, हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था, वेदांत पढ़ लिए थे आज हमने, पूरा पाषाण काल अच्छे से पढ़ लिया। कहीं आपको समझ में ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से। फिर फोटोज हमने देख ली, फिर मध्य पाषाण काल हमने देख लिया, फिर फोटोज देख लिए हमने, फिर हम आ गए नव पाषाण काल देख लिया हमने पूरा। कहीं आपको कुछ भी समझ में ना आए, बेझिझक हमारे से पूछ सकते हैं, हम मैं नहीं बताऊंगा, दूसरे वर्षर बताएंगे। ठीक है, और फिर हमारा आ जाता है त्राम पाषाण काल। त्राम पाषाण काल आ गया आपका, ये हमने आज तक पढ़ लिया। ठीक है, बाकी फोटोज आपको यहाँ पे सिलेक्शन अड्डा पर मिल जाए। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसको हिस्ट्री पढ़ने में शौक है, या किसी का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, मुझे मतलब कोई जॉब करते हैं, बट आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपको एक पता चल जाएगा कैसे हमारी हिस्ट्री आगे बढ़ी। ठीक है, चलिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।